हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है इस नए वीडियो में। आज हम आपको इस वीडियो में प्रबल विद्युत अपघट्ट एवं दुर्बल विद्युत अपघट्ट की उदाहरण सहित परिभाषा बताएंगे। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट बताएंगे आपको प्रबल विद्युत अपघट्ट। परिभाषा स्टूडेंट्स काफी सरल है, आप लोग ध्यान रखना, पूछी भी जा सकती है पेपर में। वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में पूर्णता आयनित हो जाते हैं। विलयन में पूर्णता आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। काफी सरल स्टूडेंट्स परिभाषा है, आप लोग ध्यान रखना। परिभाषा फिर से देख लीजिएगा। वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन में या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में पूर्णता आयनित हो जाते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको इसमें कुछ एग्जाम्पल बता दें, आप लोग ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल्स, इसमें एग्जाम्पल कुछ आप लोग ध्यान रखना। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है फार्मूला, KCl कह सकते हैं, ठीक है। और KCl हो गया, और हम कह सकते हैं कास्टिक सोडा भी कह सकते हैं, NaOH भी होता है, ठीक। और हम कह सकते हैं KOH भी होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है। और भी उदाहरण अन्य होंगे, इसमें कुछ हमने लिख दिए हैं। ये प्रबल विद्युत अपघट्ट सभी हैं, ठीक है। ये आप लोग स्टूडेंट्स ध्यान रखना। इसके बाद हम बात करते हैं दुर्बल विद्युत अपघट्ट। ये परिभाषा स्टूडेंट्स पूछी जा सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो इसकी भी परिभाषा कहेंगे, ध्यान रखना। वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने, ऐसे कह सकते हैं, के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं, या कह सकते हैं जिनका बहुत कम आयनन होता है, बहुत कम आयनित होते हैं, ठीक है। दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ये स्टूडेंट्स आप लोगों को ध्यान रखना है। काफी सरल परिभाषा है। हम कह सकते हैं वे विद्युत अपघट्ट जो जलीय विलयन या अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में बहुत कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। काफी इजी स्टूडेंट्स परिभाषा है। यहाँ तक कि हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से परिभाषाएं आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको इसका भी उदाहरण बता दें, ध्यान रखना। फॉर एग्जाम्पल, इसमें कुछ उदाहरण आपको बताए दे रहे हैं, आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। जैसे एसिटिक अम्ल CH3COOH, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत
अमोनियम हाइड्रॉक्साइड भी कह सकते हैं, NH4OH। इसके बाद एक और उदाहरण ध्यान रखना, हाइड्रोजन साइनाइड भी कह सकते हैं, आदि। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने कुछ इसके उदाहरण आपको बता दिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑप्शनल भी आ सकता है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट है, कोई एक ऑप्शन दिया गया होगा, इनके अलावा भी और भी हैं, तो ये ध्यान रखना, यदि इससे रिलेटेड आएगा तो आप लोग स्टूडेंट्स कर लोगे। यदि स्टूडेंट्स यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।